नाम पे राजनाथ सिंह ने किस तरीके से बताया कि 6 महीने के अंदर उन्होंने जो है एक छाप छोड़ी जनता के ज़हन पर, और उसका सबूत है वो वोट, वो रिकॉर्ड तोड़ सीटें और वो इतिहास जो भाजपा ने बनाया उत्तराखंड के अंदर। तो अब भाजपा दफ्तर में एक तरह से जश्न का माहौल है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके समर्थक काफी खुश हैं और एक अलग ही मुस्कान के साथ पुष्कर सिंह धामी भी राजनाथ सिंह के बगल में खड़े हुए हमें नजर आए। और फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है, उसके बाद मीडिया से बातचीत की और आगे निकल गए राजनाथ सिंह। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी है। पहाड़ पर एक बार फिर से पुष्कर राज पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तराखंड के। एक वाक्य में राजनाथ सिंह ने पूरी कहानी कह दी आस्था की, धामी धाकड़ है। 6 महीने का उनको समय मिला और 6 महीने में जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसका परिणाम, उसका जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस वजह से संगठन ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, इस विश्वास के साथ कि पहाड़ को विकास के रास्ते पर वो आगे लेकर जाएंगे, नित नए आयाम गढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, अगला दशक पहाड़ का होगा, उस सपने को वो साकार करके दिखाएंगे। बिल्कुल, छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत करी, राजनीतिक करियर की शुरुआत जो हुई वो छात्र राजनीति से, उनका पूरा प्रोफाइल हम दिखा रहे हैं। सियासी सफर भी आप देख लीजिए, चुनाव से पहले 2021 में वो सीएम बनाए गए थे, बहुत कम वक्त उन्हें मिला था। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और तब भी बहुत सारे इफ बट कयास जारी थे। 2022 में खटीमा से विधानसभा चुनाव वो हार गए। 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ। और ये देखिए जश्न की तस्वीरें, पटाखे फूट रहे हैं भाजपा ऑफिस में और ये भाजपा का झंडा जो है वो लगा हुआ है। ये होली के बाद की दिवाली है। होली के बाद की दिवाली है, जिसका जिक्र भाजपा लगातार करती रही चुनाव में कि इस बार होली दिवाली जो है वो साथ मनेगी। तो होली तो खेली, जीत वाली होली, और अब दिवाली के पटाखे भी फूट रहे हैं। इतिहास बना है उत्तराखंड के अंदर और वो ट्रेंड भी चेंज हुआ है। बेशक अपनी सीट हारे हों, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया और जनता के ज़हन पे वो छाप छोड़ी बीते 6 महीनों में, जिसका फल जो है मुझे लगता है कि एक बार फिर से भरोसे के तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर उनको मिला है। और तो पुष्कर सिंह धामी का जो सियासी सफर रहा है वो भी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। उनके पिता पूर्व सैनिक रहे हैं, उसके बाद वो छात्र राजनीति में भी रहे हैं, 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तराखंड में। 2016 में उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष बने, 2012 और 2017 में खटीमा से विधायक चुने गए, 2022 में हार गए, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से उनको कमान सौंपी। बिल्कुल, 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और एक बार फिर से शपथ ग्रहण उनका 23 तारीख को होने जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से, छात्र राजनीति से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले पुष्कर सिंह धामी अपने ही स्टेट के शीर्ष पद तक पहुंचे। उनका पूरा सफर किस तरह रहा, छात्र राजनीति में उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठाना, आंदोलन, उसके बाद युवा मोर्चा में जिम्मेदारी संभालना और फिर स्टेट की राजनीति में सक्रियता से लेकर शीर्ष पद तक। अब एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो उत्तराखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद 2012 और 2017 में खटीमा से विधायक बने। तीसरी बार हैट्रिक लगाने से चूक गए, चुनाव हार गए, लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव लड़ना होगा और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री आने वाले 6 महीनों में उनको विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। और उनके नेतृत्व कुशलता को ऐसे भी समझा जा सकता है कि आस्था, जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए, 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली, तब कई वरिष्ठ नेताओं की उस वक्त नाराजगी भी सामने आई थी, लेकिन खुद पुष्कर सिंह धामी सभी के पास गए, सभी से बातचीत की, संवाद किया, उस नाराजगी को दूर किया, संगठन और सरकार के बीच में एक बेहतर तालमेल बनाकर वो 6 महीने तक बढ़ते रहे। इसी का परिणाम रहा कि एक बार फिर से पहाड़ में 47 सीटों पर कमल खिला। जी हाँ, बिल्कुल, और एक बार फिर से अब उत्तराखंड की कमान वो संभालने जा रहे हैं। एक एक करके अब तमाम रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। वो नेता जो सुबह तक कुछ कह नहीं रहे थे, बोलने से बच रहे थे, अब मुमकिन है उन्हें भी कुछ पता नहीं था, अब वो खुल करके वहां खुश हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और एक्सेप्ट कर चुके हैं बतौर लीडर पुष्कर सिंह धामी को, उनके कामकाज को और उनके उस चैलेंज को भी, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार में वापसी हो पाई है। हाँ बना हुआ अभी तो बंदे बात और अब